आशीष सूद जी, अरविंद केजरीवाल को आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उन्हें निभानी चाहिए अपनी जिम्मेदारी। हाँ, निश्चित रूप से पुलिस अपना काम करेगी, मगर कैन ए सीएम जस्ट गो अवे बाय सेइंग दिस? क्या शीला दीक्षित जी ये कहकर कर सकते? ओह माफ करिएगा, ये तो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे। शीला दीक्षित जी, क्या अरविंद केजरीवाल जी ये कहकर कर सकते हैं कि पुलिस तो मेरे सुनती नहीं है? जब उन्हें जरूरत होती है, जब अपनी राजनीति के लिए उन्हें जरूरत होती है, तो दिल्ली की पुलिस कमिश्नर को प्रिविलेज कमेटी के सामने विधानसभा में तलब करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं पुनः कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 2015 में चर्च के हमले से लेकर आज तक घटना की जांचें होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने तब भी ये कहा, उसके बाद उनकी सरकार ने आज तक कभी इसकी जांच के लिए आगे नहीं आई। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली की राजनीति में पदार्पण के बाद दिल्ली का कम्युनल फैब्रिक तहस नहस हुआ है। अपनी राजनीति के लिए, अपनी आगाध राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी इस प्रकार के छिछोरे वाक्य देते हैं, छिछोरी बातें करते हैं। और क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की दिल्ली के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? कोई जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री की। टीका लगवाना हो तो मोदी जी लगवा दें, आशीष सूद जी, और वो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी, और उसी के बिना पर वो आपसे सवाल पूछे। आप रहिएगा मेरे साथ आशीष जी, मैं आगे भी आपसे बात करूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले पर बात की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ये बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए ओम प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या है पूरी खबर? गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है? बिल्कुल श्रीदिन, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहांगीरपुरी मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर और विशेष पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था दीपेंद्र पाठक से सीधे फोन पर बात की है। दीपेंद्र पाठक इस समय इलाके में मौजूद है। दिल्ली पुलिस आयुक्त और विशेष पुलिस आयुक्त को केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था किसी भी हालत में बिगड़नी नहीं चाहिए और इसके लिए यथासंभव जो भी प्रयास हो वो तत्काल किए जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री ने दोनों अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि आगे वाला हालात और न बिगड़े, इसके लिए जो भी संभव उपाय हो वो किए जाएं। ठीक है, तो ओम प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट ली है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अभी क्या कुछ हालात हैं, जो भी फौरी तौर पर जो भी जानकारी है वो गृह मंत्री को दी है। इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम भी बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, वहां से आपको ताजा तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही हमारे साथ कई राजनीतिक दलों के नेता भी जुड़ गए। आलोक शर्मा हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता। आलोक शर्मा जी, अब दिल्ली में जो कुछ हुआ वो कई सवाल एक बार फिर से दिल्ली की सुरक्षा को लेकर भी खड़े करेगा और अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र के मत्थे मढ़ दी है। आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्या केंद्र सरकार आज केजरीवाल जी पे डाल देगी बात को, केजरीवाल जी आज केंद्र सरकार पे डाल देंगे, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं। रामनवमी तक जिस तरह से रामनवमी के दिन हुआ, क्या दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है ये? इस तरह के हालात अगर रामनवमी पर हुए थे तो कौन जिम्मेदार है? आज कह रहे हैं आशीष सूद जी केजरीवाल जी के आने से फैब्रिक खराब हो गया। भाई केजरीवाल जी तो आपका छोटा भाई है, केजरीवाल जी तो वही कर रहे हैं जो आप उनको सिखा रहे हैं। आज जिस तरह से दिल्ली को आप लोगों ने दोनों ने मिलकर दंगों में धकेल दिया है, आपने देखा पिछली बार भी जब दिल्ली में दंगे हुए थे उसकी चार्जशीट में हाई कोर्ट ने किस तरह से दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। दोनों लोग जिम्मेदार हैं। कांग्रेस पार्टी जनता से भी अपील करती है, दोनों पक्षों से अपील करती है कि इन राजनीतिक दलों का जो ये लोग इस तरह की तांडव करवा रहे हैं उनकी बात ना सुने, शांति की अपील कांग्रेस पार्टी करती है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हम गुहार लगाते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस तरह के लोगों के ऊपर की जाए। आज देखिए किस तरह से अभी 7-8 राज्यों में इस तरह की घटनाएं हुई। आज आशीष सूद मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि इस तरह की अगर शोभा यात्रा यहाँ से निकलनी है तो क्या एहतियाती कदम उठाए गए थे? केजरीवाल जी तो अपनी पंजाब में राजनीति चमका रहे हैं, वो तो सुंदरकांड के पाठ में बिजी हैं। बीजेपी दंगे करवाने में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का, अभी कपिल मिश्रा और तमाम लोगों के बयान सुन रहा था मैं, कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम
तमाम बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने किए हैं और उन्हीं का नतीजा है 7-8 साल की मेहनत है बीजेपी की और आरएसएस की कि आज देश को ये हालात देखने को मिल रहे हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी आरोप प्रत्यारोप में ये पूरा मामला कहीं ना कहीं देखिए अभी तो चंद घंटे हुए हैं, फंस गया है। इसी बीच रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। मनोज तिवारी ने भी ट्वीट कर दिया इसको लेकर कि हनुमान जन्मोत्सव पर आज जहांगीरपुरी दिल्ली में पथराव की घटना हुई। ये राजधानी दिल्ली में एक बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। इसकी तत्काल जांच कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। तो मनोज तिवारी ने सद्भावना की अपील भी की है लोगों से कि इसे बनाकर रखिए, और दूसरी तरफ वो इसे एक बड़ी साजिश से जोड़कर देख रहे हैं। इस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश के तहत दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। लेकिन आखिर ये हुआ क्या है, कौन लोग इनके पीछे हैं, ये सवाल इसलिए उठ जाता है कि तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से जहांगीरपुरी में। उनकी राजनीति की रोटी सिकती रहे। ये वही विचारधारा है जो चयनात्मक राजनीति करती है, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है। जब राजस्थान धू धू करके जलता है, जब राजस्थान में करौली होता है, जब राजस्थान की कानून की व्यवस्था बिगड़ जाती है, वहां चुप्पी, बाकी राज्यों में राजनीति करना। सोनिया जी, आज जनता सवाल पूछती है, आखिरकार राजस्थान में आप चुप क्यों हैं? और ऐसा नहीं। संबित पात्रा को आप सुन रहे थे जो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे थे राजस्थान में हुई करौली घटना को लेकर। अब अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आ गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय है। जो भी दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांति बनाकर रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।